नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस समय में राहु केतु बहुत महत्वपूर्ण दो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो कि बहुत इफेक्टिव होता है। हम इस राशि परिवर्तन को लग्न से ही देख रहे हैं, तो मेष लग्न वालों के लिए राहु केतु का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यह ट्रांजिट जो है वो क्या रिजल्ट लेके आएगा, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं राहु और केतु को आपको एक साथ ही समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप दोनों में अंतर करके आप बात को समझ सकें कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। दोस्तों, बेसिकली राहु और केतु हमारे कहीं ना कहीं हमारे माइंड सेट है, हमारी सोच है, हमारे विचार है। यूं तो सारे ग्रह हमें सोच के लेवल पर ही प्रभावित करते हैं और उसके आधार पर ही हम अपने कर्मों को दिशा देते हैं या काम करते हैं, लेकिन फिर भी राहु केतु स्पेशली केवल विचारधारा है, केवल आपकी समझ है। आइए उसे हम अब पोजीशन वाइज समझने की कोशिश करते हैं। जो अभी तक राहु जो थे वो मेष राशि में थे, केतु जो थे वो तुला राशि में थे या हैं, वो 30 अक्टूबर को चले जाएंगे। राहु और केतु वक्री चलते हैं, यानी पीछे आते हैं। तो अब जो राहु हैं वो चले जाएंगे आपके अब जो राहु चले जाएंगे आपके मीन राशि में पीछे, और जो केतु हैं वो चले जाएंगे कन्या राशि में, यानी केतु आ जाएंगे कन्या में और मीन राशि में आ जाएंगे राहु। अब राहु और केतु को आप अच्छे से जानते हैं कि राहु सर है, केतु सर से नीचे का हिस्सा है, यानी धड़ है, यानी सिर्फ पैर है। तो केतु को चलना पसंद है और राहु को सोचना पसंद है। तो अब मीन राशि आपके 12वें भाव में पड़ती है। राहु जहां बैठते हैं वहां के लिए आपको भगाते हैं, दौड़ाते हैं, वहां के लिए आपको मोह माया देते हैं। और केतु जहां बैठते हैं वहां से आपको डिटैच करते हैं, विरक्त करते हैं, आपको वैराग्य देते हैं। ठीक उल्टा है, जहां राहु आपको केवल सोचते हैं, विचार देते हैं, वहीं केतु वहां से आपको दूर करते हैं। राहु जोड़ते हैं, केतु अलग करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि केतु मोक्ष के कारक हैं। जब तक आप चीज़ों से अलग नहीं होंगे, डिटैच नहीं होंगे, वैराग्य नहीं होगा, तो मोक्ष हो नहीं सकता। राहु इस जगत की जितनी भी जो जगत दिख रहा है, जिससे हम बंधे हैं, हमारी चाहते, हमारी इच्छाओं का बेसिक कारक राहु है। राहु जहां बैठ जाते हैं वहां के पीछे हमको, उस भाव के पीछे हमको पागल बनाते हैं, उस भाव के पीछे हमको दौड़ाते हैं, भगाते हैं। हमें वही चीजें चाहिए जहां पे राहु बैठे। राहु मंगल भले ऊर्जा देते हैं, साहस देते हैं, एक्शन देते हैं, लेकिन राहु पागलपन देते हैं। जो जिद और पागलपन, यानी डर पिक्चर का जो का किरण वाला जो पागलपन है ना, वो केवल राहु देते हैं। और केतु वैराग्य विरक्ति देते हैं। अब सबसे बेहतरीन ये होता है कि अभी आप पहले समझते हैं राहु और केतु को। राहु आपके 12वें भाव में चले गए हैं। 12वां भाव होता है आपके खर्च का, 12वां भाव होता है विदेश का। तो अब इस समय में आपको राहु विदेश जाने की ओर आपको प्रभावित करेंगे। विदेश आप जा भी सकते हैं, क्योंकि राहु आपको विदेश जाने के लिए मार्ग भी प्रशस्त करेंगे, क्योंकि वो चाहते भी देंगे और उस दिशा में आपको पागलपन भी देंगे। और चूंकि राहु नैसर्गिक कारक विदेश के हैं, तो आप बहुत सहज ही इस समय में विदेश यात्रा कर सकते हैं और 1.5 सालों के लिए विदेश आप जा भी सकते हैं। विदेश से जुड़ के कोई भी काम धाम करना, ये राहु आपके मन में विचार डालेंगे। 12वां भाव होता है आपके खर्चों का। खर्च के लिए बहुत ज़्यादा आप प्रेरित होंगे। आप अपने जितनी आपकी सामर्थ्य उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के आप पैसों का खर्च करेंगे। 12वां भाव आपके पैसों का इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट आप करें, बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि खर्च का बचाव जो उपाय है वो है ही इन्वेस्टमेंट। यानी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी खर्च होता है, तो आप दूसरे खर्चों से बच जाते हैं। आपका जो पैसा खर्च होना ही था, आपने उसे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो पैसा एक प्रकार से आपका खर्च होने से बच जाता है। लेकिन एक बात का बस आपको विशेष ध्यान रखना है
कि राहु जब 12वें भाव में है तो राहु षड्यंत्र भी है, धोखा भी है, फरेब भी है। तो आप ऐसी जगह पैसों का इन्वेस्टमेंट ना करें। संभावना इस बात की रहती है कि आपके साथ धोखा हो सकता है, फरेब हो सकता है, पीठ पीछे आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो बहुत ठोक बजा के एथोराइज्ड पर्सन के पास, विशेष तौर पर बैंकों में ही आप अपनी एफडी वगैरह करें। बहुत सोच समझ के बहुत अच्छी जगह आप अपने पैसों को लगाएं, सारा पुख्ता जांच पड़ताल कर लें। और जरा सा भी ये जो कंपनियां आती है जो थोड़े समय में, कम समय में ज़्यादा पैसे का लालच देती है, बहुत ज़्यादा रिटर्न का लालच देती है, तो इस सब कंपनियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, किसी व्यक्ति विशेष के चक्कर में ना पड़ें। बैंकों में एफडी करें या कोई शेयर मार्केट में बहुत अच्छी ज़्यादा देख समझ के आप जो जानकार व्यक्ति है उसके माध्यम से आप पैसे लगाएं, या किसी म्यूचुअल फंड में आप लगा रहे हैं तो योग्य पर्सन के, जो ऑथेंटिक आदमी है जिसे आप परिचय है, उसके माध्यम से आप पैसों का इन्वेस्टमेंट करें। योग ध्यान के लिए बहुत अच्छा समय है। 12वां भाव योगा का होता है, मेडिटेशन का होता है। तो राहु वैसे भी आपको 12वें भाव से संबंधित चीज़ों को लेके आपको भटकाने वाले हैं। राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ की चीज़ों को लेके आपको भटकाते हैं। राहु भ्रम भी है, एल्यूजन भी है, वो दिखाते हैं जो नहीं है। दूर की चीज़ें आपको अच्छी लगेगी, सपने आपको अच्छे लगेंगे। 12वां भाव से संबंधित चीज़ें, हालांकि हम बहुत ज़्यादा 12वें भाव की चीज़ों को लेके आमतौर पे लोग नहीं एक्टिव होते, लेकिन फिर भी 12वें भाव में राहु का आना कहीं ना कहीं आपको लंबी यात्राओं से जोड़ेगा। विदेश जाने को लेके जो लोग थे, विदेश यात्रा को लेके लोग पागल हो सकते हैं। हॉस्पिटल उद्योग को लेके आप में कुछ जज्बा आ सकता है, या उसको लेके आप, या हेल्थ को लेके आप कॉन्शियस हो सकते हैं, अपना इलाज वगैरह आप करा सकते हैं, हॉस्पिटल वगैरह जा सकते हैं, उसको लेके आपके खर्चे हो सकते हैं। राहु के लिए बेस्ट ये होता है कि आप मेडिटेशन, राहु और केतु दोनों को सही करता है, मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि राहु और केतु हर 1.5 साल में किसी ना किसी राशि में कहीं ना कहीं तो हैं ही, और अच्छा बुरा फल भी दे रहे हैं। इसीलिए जब आप मेडिटेशन करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो राहु केतु हमेशा आपके सही रहते हैं, क्योंकि राहु आपको भ्रम देते हैं, भटकाते हैं। आप ऐसे जगहों पैसों का खर्च कर सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं होगा, लेकिन जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप गलत डिसीजन नहीं ले पाएंगे। राहु बिल्कुल दूर की चीज़ें दिखाते हैं, और जो है ही नहीं वहाँ ले जाते हैं। विचार 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 देते हैं। 12वें भाव से संबंध में, 12वां भाव हमारे सैया सुख का भी होता है, उस दिशा में भी आपको भटकाव हो सकता है। बिस्तर के सुख के लिए भी आप, राहु आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं, भटका सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेडिटेशन करना जरूरी है। और साथ में राहु के लिए एक सूखा नारियल बहते हुए जल में जल प्रवाह करना बहुत अच्छा उपाय है। ये उपायों को मेरे हिसाब से राहु और केतु को हमें ताउम्र पूरी जिंदगी, राहु केतु और शनि, ये 3 बेसिकली पापी ग्रह होते हैं दोस्तों। हमें इनका उपाय पूरी जिंदगी हमको, हर आदमी को करना ही चाहिए। तो जीवन से मेरा ऐसा सोचना है कि आपके जीवन से बड़ी समस्याएं, वैचारिक प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा तकलीफ कष्ट चला जाएगा, वो होगा ही नहीं, और होगा तो आपको एहसास नहीं होगा, आपको महसूस नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि राहु केतु और शनि का उपाय हम पूरी ज़िंदगी करें। हम, हमारे कुंडली में चाहे कितने भी दुख तकलीफ हम लेके आएंगे, दुख तकलीफ भी यही ग्रह देते हैं, हम उनसे बहुत हद तक सुरक्षित रहेंगे और हमारा जीवन सुखमय होगा। अब हम चलते हैं केतु की ओर। केतु आपके चूंकि 6ठे भाव में है, ये राहु से भी आपके लिए ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। क्यों? क्योंकि 12वें भाव को लेके हम बहुत ज़्यादा लोगों में एक्टिवनेस नहीं रहती। बहुत ज़्यादा आम आदमी जो होता है वो दैनिक खर्चों से ही उबर नहीं पाता, तो वो क्या, वो अपने इन्वेस्टमेंट करेगा और क्या वो विदेश जाने की सोचेगा। हम 12वां भाव से उतने ज़्यादा लोग नहीं जुड़ते हैं जितना कि 6ठा भाव हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से विरक्त करते हैं। तो 6ठा भाव क्या क्या चीज़ों का है? ऋण का, रोग का, शत्रु का। तो आपको बीमारी से डिटैच करेगा, बीमारी से अलग करेगा। लेकिन अब आप बात समझिएगा, बीमारी से अलग करने का मतलब यह है कि आप बीमारी को ध्यान नहीं देंगे। आपको कोई तकलीफ होती रहेगी, आप उसे नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि केतु विरक्ति है, डिटैचमेंट है। आप उसे केयर नहीं करेंगे, लेकिन केयर करना है, क्योंकि 12वें भाव में जो राहु है वो आपके बीमारी की वजह से खर्चे को बढ़ाएंगे। 12वां भाव हॉस्पिटल भी है और 12वां भाव खर्चा भी है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको अपनी बीमारियों के प्रति सचेत रहना है।
भविष्य के लिए नहीं सोचना है, वर्तमान में आपको, प्रेजेंट में आपको सचेत रहना है। राहु जहाँ भविष्य में घुमाते हैं, केतु वहाँ वर्तमान है, केतु प्रेजेंट है, केतु योगी है, केतु बस कर्म है, वहाँ सोच नहीं है। छठे भाव में शत्रुता को भी आप अवॉइड करेंगे, ये एक अच्छा योग है। कर्ज लेने को आप अवॉइड करेंगे, केतु जहाँ हैं वहाँ से आपको विरक्त करते हैं, आप कर्जों से विरक्त रहेंगे, कर्ज नहीं लेंगे, आप ज़रूरत पड़ेगी तब भी नहीं लेंगे। शत्रु लोगों से आप, लड़ाई झगड़े से आप दूर रहेंगे, उससे भी विरक्ति होगी या डिटैचमेंट होगा। क्योंकि केतु जो है वो काफ़ी हद तक अध्यात्म के कारक ग्रह भी हैं, तो आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि छोड़ो, आप गिव अप कर लेंगे, माफ़ कर देंगे सामने वाले को। ये सारी अच्छी बातें हुई, लेकिन छठा भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है जॉब का। वो सारे लोग जो जॉब करते हैं या अपना प्राइवेट में आप लोगों को सर्विस देते हैं, बिजनेस नहीं करते, बिजनेस नहीं जिसमें खरीदी बिक्री होता है, ट्रेडिंग नहीं, आप जॉब मतलब आप अपनी सर्विस देते हैं जिसके वजह में आप पैसा लेते हैं। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील अपनी सेवाएं देता है कंसल्टेंसी के माध्यम से, इलेक्ट्रिशियन है, बढ़ई है, लोहार है, राजमिस्त्री है, ये सारे लोग आपकी सेवाएं देते हैं और सेवा के एवज में आपसे जो पैसा लेते हैं। कोई भी सेवा व्यवसाय जो होता है, हम किसी भी प्रकार से अपनी सेवा दे के वहाँ पे, जैसे मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं लोगों को सेवा देता हूँ, उसके एवज में मैं पैसे लेता हूँ। तो ये छठे भाव के काम है। छठे भाव के काम में केतु कहाँ से विरक्ति देंगे? आप सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी करते हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, केतु इन सारी जगहों से आपको हटाएंगे, केतु आपको विरक्त करेंगे, नौकरी छोड़ने का मन करेगा। जो सर्विस आप लोगों को दे रहे हैं वहाँ से मन आपका उछटेगा, हटेगा। आप सोचेंगे कि ये काम अच्छा नहीं है, मैं दूसरा काम करता हूँ। या आप अगर उन कामों को, आप जो भी काम करते हैं उन कामों को लेके, या तो उसमें केतु महाराज ऑलरेडी आपको ब्रेक दे देंगे, चलता काम को बंद कर देने का काम केतु का है, कामों में रुकावट लाने का काम केतु का है, काम में चेंज लाने का काम केतु का है, नौकरी छूट जाए ये काम केतु का है। ये केतु करते हैं, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन उपाय ये है। ये कब होता है? ग्रह, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि उदाहरण से समझिए कि जैसे दो दोस्त हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, अगर दोनों एक दूसरे के जैसे बन जाए या आप अपने जीवन साथी के जैसे बन जाए, वो जैसा चाहती हैं या जैसा चाहते हैं, वो जो भी अपेक्षा रखते हैं आपसे, आप अगर वैसा बन जाए तो क्या आपका कोई विरोधाभास रहेगा? क्या उससे कोई तकलीफ होगी? नहीं होगी। ठीक ऐसे ही ग्रहों के साथ होता है। जब जो ग्रह जिस भाव में हैं, हम उन भावों की चीज़ों को लेकर अगर उस ग्रह के जैसा हम बन जाते हैं, उस ग्रह के जैसा ट्रीट करने लगते हैं, उस ग्रह का माइंडसेट अगर हम ले लेते हैं, उस ग्रह का स्वभाव और व्यवहार हम ले लेते हैं, तो हमें कभी वो ग्रह तकलीफ नहीं देता। 12वें भाव के लिए आपको राहु तो बनना है। आप अगर राहु बनेंगे तो आपको राहु प्रॉब्लम नहीं देंगे। और ठीक ऐसे ही छठे भाव में जब आप केतु बनेंगे तो फिर आपको केतु प्रॉब्लम नहीं देंगे। वहाँ पे राहु भोगी है। 12वें भाव के लिए आपको राहु भोगी बनाएंगे, दौड़ाएंगे, भगाएंगे, खर्च कराएंगे, वो राहु की डेस्टिनी है। केतु यहाँ पर आपको, केतु के लिए बेस्ट है कि आप प्रेजेंट में रहें। योगी का अर्थ क्या होता है? योगी हमेशा प्रेजेंट में रहता है। जो मिल गया वो खा लिया, जहाँ मिल गया वहाँ सो गए, जब जो काम दिख गया उसे कर लिए। योजना नहीं बनाना है, भविष्य की प्लानिंग नहीं करना है, कोई कहानी किस्सा जीवन में नहीं जोड़ना है, किसी भी काम को लेके आगे की नहीं सोचना है। जब आप ये करते हैं तो अब आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आता। आप जो नौकरी कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आप अगर उसमें वर्तमान में रहते हैं, जैसा चल रहा है उसको स्वीकार करते हैं, कोई भविष्य की योजना नहीं बनाते, कुछ दूर का नहीं सोचते, कोई भविष्य की प्लानिंग नहीं करते, आपको ये केतु एक रत्ती आपको तकलीफ नहीं देंगे। सब कुछ अच्छा चलेगा। और लिख लीजिए कि आपकी नौकरी भी नहीं छूटेगी। लेकिन आपने जहाँ प्लानिंग की, योजनाएं बनाई, अपेक्षाएं लगाई, सबसे बड़ी चीज है अपेक्षा, इच्छा, कामनाएं, वो सब राहु के डोमेन है। इच्छा, कामना, अपेक्षा, सपने, वो राहु है। आपने केतु की जगह में राहु बनने की कोशिश की तो केतु तकलीफ देगा, और राहु की जगह में आप केतु बनने की कोशिश करेंगे तो राहु तकलीफ देगा। 12वां भाव खर्च का है, खर्च तो आपके होंगे, आप वहाँ केतु नहीं बन सकते। आपने पैसों का खर्च रोकने की कोशिश की तो राहु वहाँ पर आपको
अनावश्यक खर्च कराएंगे और कहीं पर भी आपको बहुत बुरी तरीके से आपका पैसा खर्च हो जाएगा। फिर रोग में, बीमारी में, तकलीफ में आपके पैसे खर्च होंगे, नुकसान के तौर पे पैसे खर्च होंगे, क्योंकि राहु ने पैसे खर्च कराना है। लेकिन जब आप स्वयं पैसों का इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट मैंने पहले ही कहा था, जब आप करेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, राहु हैप्पी रहेंगे। आपकी कमाई 10 की है, आप 10.5 खर्च कीजिए, 11 खर्च कीजिए, लेकिन वो आप अपनी मर्जी से अच्छी जगह खर्च कर दीजिए तो वो आपके पैसे बच जाएंगे भविष्य में। ठीक यही बात केतु के साथ उल्टी है। आपको छठे भाव में आप जो भी काम करते हैं बस प्रेजेंट में रहना है, योजना नहीं बनाना है, सपने नहीं सजाना है। आप देखिए बहुत अच्छा आपका समय चलेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, कोई आपको दुख तकलीफ नहीं आएगी। यानी आपको छठे भाव के लिए योगी बनना है, वर्तमान में रहना है, और 12वें भाव के लिए राहु बनना है, भोगी बनना है। और वहाँ आप चाहे तो जितनी मर्जी आप सपने सजाइए उस भाव के डोमेन के लिए। बात समझिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे कई लोगों के सवाल आते हैं कि आपने राहु के लिए आपने बता दिया कि आपको भोगी बनना है और केतु के लिए योगी बनना है, तो एक ही वक्त में दोनों कैसे बनाया जा सकता है? नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, 12वें भाव की चीज़ों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, योग ध्यान के लिए, आपका विदेश यात्रा के लिए, विदेश से संबंधित बिजनेस के लिए, विदेश से संबंधित किसी प्रकार का आयात निर्यात का काम के लिए, हॉस्पिटल उद्योग के लिए, जेल के माध्यम से कोई काम करते हैं उसके लिए, और आपका बिस्तर सुख उसके लिए, ये सारी चीज़ों के लिए 12वां भाव। और छठा भाव जो होता है ऋण का, रोग का, शत्रु का, यानी कर्ज का, लड़ाई झगड़े का, हमारी बीमारी का, और आपके जॉब का, सर्विस सेक्टर का। तो यहाँ इन सर्विस छठे भाव के लिए आपको केतु बनना है और 12वें भाव के लिए आपको राहु बनना है। एक ही वक्त में अलग अलग रुख आपको रखना ही होगा, क्योंकि हम एक ही वक्त में हम किसी के लिए बेटे हैं, किसी के लिए पोते हैं, किसी के लिए दोस्त हैं, किसी के पति हैं, किसी के लिए पत्नी हैं, किसी के लिए बहन है, किसी के लिए माँ हैं, और एक ही वक्त में हम किसी से दुश्मनी भी करते हैं, किसी से प्यार भी करते हैं, किसी से अच्छा बर्ताव भी करते हैं, किसी एक ही वक्त में करते हैं ना सारी बातें। बस ऐसे ही एक ही वक्त में हमको 12 भाव की चीज़ों के लिए आपको भोगी बनना है, लेकिन संयमित ढंग से, सही ढंग से अपनी ऊर्जा को सही दिशा में सही ढंग से लगाना है जो आपके लिए फायदेमंद हो। भोग का अर्थ मेरा ये है कि आप उसका यूज़ अगर आप करते हैं, अपनी ऊर्जा का यूज़ करते हैं, विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, बहुत अच्छा साबित होगा। आप विदेश से जुड़िए, विदेश से कोई काम कीजिए, आयात निर्यात का बिजनेस करिए, विदेश में कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए, या इन्वेस्टमेंट जो है वो आप विदेश में आप कोई कुछ कर सकते हैं इस तरीके से। और छठा भाव केतु है, तो आप जहाँ भी सर्विस प्रोवाइडर हैं आप बिना किसी अपेक्षा के आप काम कीजिए, और जब आप बिना किसी अपेक्षा के काम करेंगे तो आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। इस बात को आप लिख लीजिएगा। और जब आप किसी उम्मीद से काम करेंगे तो आपको जितना मिलता है उतना भी नहीं मिलेगा। ये आप छठे भाव में आप शुरू के 2 महीने आप आजमा के देख लीजिएगा। आप किसी काम का अगर आपको 100 रुपये मिलता है, आप काम कर दीजिए, सोचिए मत। आपको हो सकता है कि सामने वाला 110 रुपये दे जाए, लेकिन अगर आपको पता है कि 100 रुपये मिलेगा और मैं इसमें कुछ ऐड ऑन कर देता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ कि मेरे को 100 की जगह 120 रुपये मिले, तो आप चाहे कुछ भी ऐड ऑन कर लीजिए, वो 100 तो छोड़िए, सामने वाला 60 रुपये आपको दे के निकल जाएगा, या शायद वो भी ना दे। ये लिख लीजिए, इस बात को करके देख लीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ऐसा है या नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलता रहता हूँ, बातें होती रहती है, ये 100% ये चीज़ काम करती है। दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की हो ऐसा मेरा अनुमान है, और आपके लिए राहु केतु का गोचर पूरे 1.5 वर्ष शुभ हो, यही इसी उम्मीद के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।